आला हजरत फरमाते हैं, पुल से जो गुजरे राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार से, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। और मेरा इमाम कहता है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा जी, बस जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदह अहले दुबर रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है कि धुआं नहीं। और मेरा इमाम कहता है, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो कहता है ईमान उनको, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जमीनो जमा है तुम्हारे लिए, मकीनो मका है तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना है तुम्हारे लिए, बने दो जहां है तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां है तुम्हारे लिए, बदन में ये जान है तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ हैं तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां हम तुम्हारे लिए। क्या बात है, बहुत। आवाज थोड़ी कम करो, करीब से बोल रहा हूँ तो आवाज भड़बड़ा रही है, ठीक है? मचल कर बोले सुभान अल्लाह। मैंने आपके सामने कलाम पाक की जिस आयत को पढ़ा, अल्लाह फरमाता है, व इज़ यमकुरु बिकल लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका व यक़्तुलूका व युख़रिजूक। महबूब याद करो जब मक्का वाले खुफिया तदबीर कर रहे थे। क्या तदबीर कर रहे थे? नबी को कैद कर दिया जाए, नबी को कत्ल कर दिया जाए, नबी को मक्का से निकाल दिया जाए। अल्लाह फरमाता है वो अपनी तदबीरें कर रहे थे, अल्लाह अपनी तदबीरें कर रहा था। और अल्लाह कहता है वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कौन है जो अल्लाह से बेहतरीन तदबीर कर सके? अल्लाह अकबर। हजरात, हम जब मुस्तफ़ा की जिंदगी को सुनते हैं, अक्सर व बेशतर लोग ये समझते हैं कि मुस्तफ़ा की जिंदगी बड़ी आसान थी, मुस्तफ़ा को जिंदगी में कोई गम कोई तकलीफ नहीं थी। मगर याद रखो मुबारकपुर के मुसलमानों, आज मुझे मुस्तफ़ा की जिंदगी का वो हिस्सा बयान करना है जिसमें मुस्तफ़ा ने बड़ी तकलीफें उठाई, बड़ी कुर्बतें उठाई, बड़ी कुल्फतों का सामना किया। अल्लाह की कसम, याद करो मुस्तफ़ा की जिंदगी। खुद मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, इस कायनात में अगर सबसे ज्यादा किसी को आजमाया गया तो उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इस कायनात में अगर सबसे ज्यादा किसी का इम्तिहान लिया गया तो उस जाते गिरामी का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आप तसव्वुर करें, अभी मेरे हुजूर अपनी वालिदा के शिकम में है, 2 साल अभी आपका नूर परवान चढ़ा है कि आपके वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। तसव्वुर करो, जो अभी माँ के शिकम में परवान चल रहा हो, उसी वक्त में बाप का इंतकाल हो गया। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो नबी के आने की बुनियाद पर बच्चियां मुस्कुराने लगी, बेबाओं को सहारा मिल गया। मगर मेरे नबी की खुद की जिंदगी ऐसी थी, अभी आका करीम की उम्र 6 बरस की हुई कि आपकी वालिदा का मदीनतुल मुनव्वरा के करीब इंतकाल हो गया। आका 6 बरस की उम्र में यतीम हो गए। इसलिए मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मती, अगर तू अपने बच्चे से प्यार करे तो याद रखना, अपने बच्चे से प्यार करे तो किसी यतीम के सामने अपने बच्चे से प्यार न करना। इसलिए कि जब यतीम तुझे अपनी औलाद से प्यार करते देखेगा तो यतीम के दिल को दुख होगा, यतीम के दिल को दर्द होगा और वह कहेगा काश मेरा बाप जिंदा होता तो आज मेरा बाप मुझे अपनी आगोश में लेता, मेरा बाप जिंदा होता तो आज मेरा बाप मुझसे प्यार करता। यही हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हें कहीं यतीम मिले तो प्यार मोहब्बत से यतीम के सर पे हाथ फेर देना। तुम यतीम के सर पे हाथ फेरोगे, जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह हर बाल के बदले में सवाब अता फरमाएगा। तो पता ये चला मुस्तफ़ा सिर्फ आमना का बेटा बनकर नहीं आए थे, बल्कि
मेरे पैगंबर के आने से पहले लोग औरतों को पैर की जूती समझ रहे थे। हाल ये था मक्का के लोगों का, अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती तो बाप अपनी बेटी को जिंदा कब्र में दफन कर दिया करता था। अगर किसी की औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता, मक्का के लोग अपनी माँ को बाजार में बेच दिया करते थे। मजदूरों को कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, इंसान को इंसान बाजारों में बेच रहा था। जिधर देखो इंसान ये शर्मसार हो रही थी। आखिरकार 12 रबीउल नूर की तारीख को सुबह शादी के वक्त खाने काबा के सामने अब्दुल्ला के घर में, अब्दुल मुत्तलिब के मकान में, आमिना की लाल आमिना की गोद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। जब मेरे पैगंबर पैदा हुए तमाम जमाने में सदाएं गूंजने लगी, बच्चियों मुबारक हो, तुम्हें बचाने के लिए आमिना का लाल आ गया है। बेवाओं मुबारक हो, तुम्हारा सहारा बन के अब्दुल्ला का लगते जिगर आ गया है। जिस दिन मेरे पैगंबर पैदा हुए शैतान रो रहा था, मलाइका खुशियां मना रहे थे और जमाना कह रहा था जहां तारीख था जुल्मत कदा था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तवज्जो है जी, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है शुरू से आखिर तक। 6 साल की उम्र में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो गए। वालिद का इंतकाल हुआ, वालदा का इंतकाल हुआ। जब आपकी माँ का इंतकाल हुआ, नबी की आंखों में आंसू आ गए। उस वक्त आपके दादा ने मुस्तफ़ा करीम के सर पे दस्ते शफ़क़त रखा और कहा था, ऐ मेरे पोते, तुझे रोने की जरूरत क्या है, अभी तेरे लिए तेरा दादा है। अल्लाहु अकबर। अब मेरे आका अपने दादा के साथ रहने लगे। 2 वक्त का जमाना गुजरा था, 2 साल गुजरे थे। अभी मेरे आका 8 बरस के हैं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो जाता है। मक्का के लोग कहते हैं जब अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा जा रहा था तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस अंदाज में अपने दादा के जनाजे में शिरकत कर रहे थे कि मक्का वालों की आंखों में आंसू आ गए थे। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ तो आपके चचा अबू तालिब ने कहा, ऐ मेरे भतीजे, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज से तुझे अबू तालिब पालेगा, अपने बच्चों से बढ़कर, अपने बेटे अली से बढ़कर तुझसे प्यार करेगा। अल्लाह की कसम, मुस्तफा की परवरिश शुरू कर दी अबू तालिब ने। मेरे हुजूर अल्लाह अल्लाह अपने चचा के साथ तिजारत को, कभी मुल्क शाम जाते थे, कभी मुल्क यमन जाते थे, कभी मिस्र जाते थे, कभी फारस जाते थे। अब जब मेरे हुजूर की उम्र हुई 25 साल की तो इसी मक्का में एक औरत थी जिनका नाम खदीजतुल कुबरा था। बोले सुभान अल्लाह। इस औरत की उम्र 40 साल की थी। इससे पहले 2 निकाह हो चुके थे, दोनों शौहरों का इंतकाल हो चुका था। ये औरत कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि मक्का की अमीर तरीन औरत थी। लोग इसे तैयबा कहते थे, लोग इसे ताहिरा कहते थे। पता चला खदीजतुल कुबरा अमीर भी थी, इज्जतदार भी थी, पाकबाज भी थी। अल्लाहु अकबर। बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते आए, खदीजा हमसे निकाह कर लो, खदीजा हमसे अक़द कर लो। खदीजतुल कुबरा ने कहा, नहीं नहीं, अब मेरी उम्र 40 साल की हो गई है, अब मैं किसी से निकाह नहीं करूंगी। कि एक दिन हजरत खदीजतुल कुबरा ने मेरे हुजूर को अपना माल देकर मुल्क शाम भेजा। जब नबी मुल्क शाम से वापस आ रहे थे तो खदीजतुल कुबरा ने अपनी छत के ऊपर खड़े होकर देखा कि मुहम्मद चल रहे हैं और उनके सर पे अल्लाह के फरिश्ते साया किए हुए हैं। जब नबी का ये कमाल देखा, खदीजतुल कुबरा फरेफ्ता हो गई, खदीजतुल कुबरा आशिका हो गई। आपने अपने गुलाम से पूछा, गुलाम बता तो सही, तू मुहम्मद के बारे में क्या कहता है? तो गुलाम ने कहा था, ऐ मेरी मालिका पूछो मत, मैंने बड़े बड़े हंसी देखे मगर मोहम्मद के जैसा कोई नहीं, मैंने बड़े बड़े अच्छे देखे मगर मोहम्मद के जैसा कोई नहीं। खदीजा ने कहा, क्या मतलब? खदीजा ने कहा, क्या मतलब? तो आपके गुलाम ने कहा, ए खदीजा, मोहम्मद जिस बाजार में तिजारत करते हैं लोग मोहम्मद को अमीन कहते हैं, लोग मोहम्मद को दयानतदार कहते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं, बता तो सही तूने मोहम्मद को कैसा देखा? वो कहने लगा, ऐ सुनो खदीजा, मोहम्मद की शान ये है, अगर ये जंगलों से गुजरते हैं तो जंगल से सलामों की आवाज आती है, अगर ये पेड़ों से गुजरते हैं तो पेड़ों से सलाम की आवाज आती है, अगर ये पत्थरों से गुजरते हैं तो पत्थरों से सलाम की आवाज आती है, अगर ये धूप में बैठ जाते हैं तो बादल का टुकड़ा
उखड़ाकर मोहम्मद के सर पे साया कर लेता है। तो गुलाम कहता खुदा की कसम ये जिस गली से गुजर जाते हैं गलियां खुशबू से महकने लगती हैं। मेरा इमाम बरेली से पुकारता है उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सरकारे मदीना, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उनके निसार कोई कैसे भी रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। हुजूर ने 40 साल की उम्र में पहला निकाह किया। है कोई ऐसा जो अपने से 15 साल बड़ी औरत से निकाह कर सके? सब कहेंगे हम नहीं कर सकते। है किसी में ताकत जो किसी बेवा से निकाह कर सके? मगर सब कहेंगे हम नहीं कर सकते। जानते हो हुजूर ने एक बेवा से निकाह इसलिए किया क्योंकि मक्का के लोग बेवा औरतों को मनहूसा कहते थे, उन पर जुल्म किया करते थे। मेरे हुजूर ने बेवा से निकाह करके ऐलान कर दिया, ऐ लोगों बेवा को मनहूसा मत समझो, बेवा पर जुल्म मत करो, इनका साथ दो, इनके साथ अच्छे से पेश आओ। अगर तुम इनके साथ नेकी करोगे तो तुम्हें मोहम्मद भी पसंद करेंगे, तुम्हें अल्लाह भी पसंद करेगा। अल्लाह की कसम मेरे नबी की शान ये है, नबी यतीमों के मावा बन के आए, नबी बेवाओं का सहारा बन के आए, नबी बच्चियों के लिए जिंदगी बन के आए, नबी जमानों के लिए रहमत बन के आए, नबी अल्लाहू अकबर मक्का के सरदार बन के आए, नबी अरबो अजम के बादशाह बनकर आए। जब मेरा पैगंबर दुनिया में आया अल्लाह की कसम हाल ये था, आदम खुशियां मना रहे थे, शीश खुशियां मना रहे थे, इदरीस खुशियां मना रहे थे। ऐसे वक्त में जब इब्लीस को देखा गया तो इब्लीस मक्का के पास एक पहाड़ है जिसका नाम जबल अबू कुबैस है, उसकी चोटी पर खड़ा हुआ सर को पत्थरों पर पटक रहा था। उसके साथियों ने पूछा तुझे क्या हुआ है? तो इब्लीस ने कहा मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, मेरे मिशन को खाक में मिलाने आमीना का लाल आ गया है, लोगों से मुझसे बचाने मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। ऐ मुबारकपुर बंद के मुसलमानों, लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है। जो आमद रसूल पे खुशियां मनाते हैं, जो आमद रसूल पे जलसे सजाते हैं, जो आमद रसूल पे गलियां सजाते हैं, वो आदम की सुन्नत पे चल रहे हैं, वो इब्राहिम के तरीके पे चल रहे हैं। आमद रसूल पर जिनके पेटों में दर्द होता है, आमद रसूल पर जिनके मुंह बिगड़ जाते हैं, वो शैतान के तरीके पर चल रहे हैं। मेरे इमाम ने 100 साल पहले तमाम जमाने के गुस्ताखों को पैगाम दे दिया, ऐ नबी की आमद पे चिढ़ने वालों, ऐ नबी के जलसे जुलूस से चिढ़ने वालों, इमाम अहमद रजा कयामत तक के लिए तमाम जमाने को पैगाम देकर जा रहा है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कलामे आला हजरत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही? अभी मेरे बाद आपको उस्तादुल उलमा मुफ्ती जलीसुल कादरी साहब का नायाब खिताब सुनना है। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुजूर की उम्र हुई 40 साल की, उलमा मौजूद है, इंशाल्लाह मैं आपको सिर्फ अहादीस ही सुनाऊंगा। जब मेरे आका 40 साल के हुए तो हुजूर को अच्छे अच्छे ख्वाब आने लगे। हुजूर अकेले में बैठकर सोचते कि मेरी बस्ती का क्या हाल है, मेरी बस्ती के लोग शराब पी रहे हैं, मेरी बस्ती के लोग पत्थरों को पूज रहे हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी बस्ती के लोग शराब छोड़ दें, मेरी बस्ती के लोग इंसानियत का राह पकड़ लें। अल्लाह अकबर। जब हुजूर 40 साल के हुए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मक्का के पास एक पहाड़ है जिसका नाम जबल हीरा है, उसकी चोटी पर एक गार है जिसको गारे हीरा के नाम से जानते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर गारे हीरा में तशरीफ ले जाते, 4-4 दिन तक अल्लाह की इबादत करते, 1-1 हफ्ते तक अल्लाह की इबादत करते। आका फरमाते एक दिन में इबादत कर रहा था कि गारे हीरा में उजाला हो गया, मैंने देखा चांद से जैसा चेहरे वाला जिसके जिस्म से खुशबू की बहारें फूट रही थी। एक जवान मेरे सामने आ गया और उसने मुझसे मुसाफा किया, मुझे सीने से इतनी जोर से लगाया लगता था मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। मैं घबरा गया और आने वाले जवान ने कहा इकरा पढ़ो। मेरे नबी फरमाते मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। उस आने वाले जवान ने फिर कहा इकरा पढ़ो। नबी ने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। जब तीसरी बार उस जवान ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। जानते हो आने वाले जवान का नाम हजरत जिब्रील
अमीन था, जो सिदरतुल मुंतहा का मकी था। अब मेरे हुजूर ने पढ़ना शुरू किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम। ऐ सुन्नी मुसलमानों, पता चल गया उम्मत मोहम्मद के लिए अल्लाह का सबसे पहला पैगाम पढ़ना है, अल्लाह की सबसे पहली वही पढ़ना है, अल्लाह का सबसे पहला कलाम पढ़ना है। तो फैसला हो गया, आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाओ, आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चे को मुफ्ती इस्लाम बनाओ। इसलिए कि जब हमारे बच्चे प्रोफेसर होंगे, जब हमारे बच्चे मुफ्ती होंगे, जब हमारे बच्चे अल्लाहू अकबर बड़े बड़े पदों पर फाइज होंगे, तो हमारी अजमतों को देखकर दुनिया कहेगी जब नबी के गुलाम ऐसे हैं तो मदीने का इमाम कैसा होगा, जब उम्मती ऐसे हैं तो आमिना का बेटा नबी कैसा होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह का सबसे पहला पैगाम है हमें पढ़ना। जी। देखा नहीं, मुसलमानों के बच्चों ने पढ़ने के अलावा सब कुछ किया, बदतमीजियां की। मुसलमानों के बच्चों ने शराब पीना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया, सट्टा लगाना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, हमारी शान तो ये नहीं है। हमारी शान क्या है इंशाअल्लाह मैं आगे बताऊंगा। अल्लाह अल्लाह मेरे हुजूर फरमाते हैं, उसके बाद में गारे हिरा से उतरा, उतरने के बाद मैं सीधा अपने घर गया। आका फरमाते मेरा दिल लरज रहा था, मेरे जिस्म पर अल्लाह अकबर बुखार था, बुखार से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म तप रहा था। आका घर पहुंचे और जाने के बाद कहते हैं अपने घर वालों से, ऐ मेरे घर वालों मुझे कमली उड़ाओ, मुझे कमली उड़ाओ। हजरत खदीजा वफादार ज़ौजा हैं, आका करीम को आपने कमली उड़ाई। उसके बाद जब मेरे हुजूर को कुछ सुकून हुआ तो नबी फरमाते खदीजा मुझे यूं लगता है कि जैसे मुझे मेरी जान का डर है। तो हजरत खदीजा के तारीखी जुमले सुने, आपने फरमाया था ऐ मेरे सरताज आपको कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कि आप रिश्तेदारों से बड़ा अच्छा सलूक करते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप खुद कमा कर मोहताजों को बांट देते हैं, यतीमों को बांट देते हैं, बेवाओं को बांट देते हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। तो पता ये चला कि जो यतीमों की मदद करता है अल्लाह उस पर करम फरमाता है, जो बेवाओं की मदद करता है अल्लाह उस पर मेहरबानी फरमाता है, जो गिरो पड़ों को सीने से लगाता है अल्लाह उसको बुलंदियां अता फरमाता है। पता ये चला कभी किसी से हसद ना करो, कभी किसी का बुरा ना करो, कभी किसी पे जुल्म ना करो, कभी किसी को मत सताओ, बल्कि जितना हो सके लोगों की मदद करो, लोगों के काम आओ। हम इधर काम आएंगे, अल्लाह राजी हो जाएगा, और जिससे खुदा राजी होता है अल्लाह उसी को जन्नत में आला मकाम अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह जिससे राजी हो। आज देखा नहीं, हम किसी का भला करने तैयार नहीं, कभी किसी से परेशानी, कभी किसी से परेशान। बेहतरीन मोमिन वो है जो खुद भी कमाए दूसरों का भला करे। जी बेशक, जोर से बोले, दूसरों का भला करे। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे महबूब पर पहली वही नाजिल फरमाई। आका करीम चुपके आका करीम पोशीदा तौर पर इस्लाम की तबलीग फरमाते रहे। 3 साल तक हुजूर ने पोशीदा तौर पर इस्लाम की तबलीग फरमाई। जब 3 साल का अरसा गुजर गया, इन 3 साल में सबसे पहले 4 लोगों ने मेरे नबी का कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह। अब वो 4 लोग कौन है ये भी समाअत कर लें। अल्लाहू अकबर। सबसे पहले औरतों में खदीजतुल कुबरा ने आका का कलमा पढ़ा, जवानों में अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा, गुलामों में ज़ैद इब्ने हारिसा ने कलमा पढ़ा, बच्चों में मौला अली ने कलमा पढ़ा। जानते हो हजरत अली ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह, कोई आपको पैगंबर माने न माने, कोई आपको नबी माने न माने, मगर अबू तालिब का बेटा अली कहेगा आप सैयदुल अंबिया हैं, आप सैयदुल मुरसलीन हैं। अल्लाह की कसम, सबसे पहले जमात की नमाज अगर मुस्तफ़ा के पीछे किसी ने पढ़ी तो उस ज़ात गिरामी का नाम मौला अली है। अब रब्बे काबा ने आयत नाजिल फरमाई, व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे महबूब अपने खानदान वालों में इस्लाम की तबलीग करो। जी बेशक। किन लोगों के दरमियान? खानदान वालों के दरमियान इस्लाम की तबलीग करो। अब मेरे नबी सफा नाम की पहाड़ी पर खड़े हुए, आका ने फरमाया, या माशरल कुरैश, ऐ कुरैश के लोगों मेरी बात सुनो। आका करीम ने बुलाया, बूढ़े भी हाजिर हो गए, जवान भी हाजिर हो गए, औरतें भी हाजिर हो गई, बच्चियां भी हाजिर हो गई, और सबने मोहब्बत के साथ कहा, मोहम्मद बताओ तो सही क्यों बुलाया है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मक्का के लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के नीचे एक लश्कर है जो मक्का पर हमला करेगा, तुम्हें कत्ल कर देगा, मक्का पे काबिज हो जाएगा, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? अल्लाह अल्लाह कुरैश
के लोगों ने कहा था, मक्का के लोगों ने कहा था, ऐ मोहम्मद हमने तुम्हारी 40 साल की जिंदगी देखी है, आपका बचपन देखा, आपकी जवानी देखी, हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। ऐ मोहम्मद तू सादिक है, ऐ मोहम्मद तू दयानतदार है, ऐ मोहम्मद तू अमीन है। अब मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मक्का के लोगों मैं तुम्हें पैगाम दे रहा हूं, तुम कब तक बुतों की इबादत करते रहोगे, कब तक पेड़ पत्थरों की इबादत करते रहोगे। ऐ मक्का के लोगों मैं मोहम्मद तुम्हें अल्लाह के खौफ से डरा रहा हूं, इससे पहले कि अल्लाह का अजाब तुम पे नाजिल हो मेरे रब का कलमा पढ़ लो। अगर तुम कलमा पढ़ोगे तो अल्लाह तुम पे करम फरमाएगा, अगर तुम कलमा पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करेगा, अगर तुम कलमा पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें बुलंदियां अता करेगा। मेरे नबी फरमाते हैं अगर तुम कलमा नहीं पढ़ोगे अल्लाह के अजाब के लिए तैयार रहो। अल्लाह की कसम इतना कहना था, तमाम मक्का के लोगों की मोहब्बतें नफरतों में तब्दील हो गई। बूढ़े कहने लगे तू झूठा है, बच्चे कहने लगी तू पागल है, जवान कहने लगे तू मजनू है। अल्लाह की कसम जितने मुंह इतनी गुस्ताखियां। मक्का के लोगों ने हुजूर की जिंदगी को, अल्लाह अकबर, हुजूर की जिंदगी हुजूर के सामने ओल फोल बकना शुरू कर दिया। मगर रब ने फरमाया महबूब घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ताजिर तेरे साथ नहीं तो क्या हुआ, अमीर तेरे साथ नहीं तो क्या हुआ, सरमाएदार तेरे साथ नहीं तो क्या हुआ, तेरे अल्लाह की जात तो तेरे साथ है। ऐ मेरे महबूब तबलीग कर इस्लाम की, लोगों तक इस्लाम को पहुंचाना तेरा काम है, उन लोगों को कलमा पढ़ाना खुदा का काम है। बेशक बेशक, क्या बात है, बहुत खूब। माशाल्लाह, जिंदाबाद। लोगों को कलमा की तौफीक देना किसका काम है? बोले जोर से बोले, बात समझ में आ रही है? और बोले सुभान अल्लाह। आका इस्लाम की तबलीग फरमा रहा है। 3 साल का जमाना गुजरा, अब अल्लाह ने हुक्म फरमाया फसदा बिमा तुमर, नबी जिस काम का हुक्म दिया है अलल ऐलान करो। जोर से बोले अल्लाह अकबर। मक्का के लोगों के दिलों में हुजूर की दुश्मनी ने जगह कर ली। जानते हो कबीले हाशिम की वजह से मक्का के लोग हुजूर के कत्ल से तो बाज रहे, मगर मक्का वालों ने हुजूर पर जुल्म करने शुरू कर दिए। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुजूर के पीछे नौजवान बदमाशों का गोल लगा देते, ये लोग हुजूर को गालियां देते, ये लोग हुजूर के ऊपर तालियां पीटते, ये लोग हुजूर को देखकर सीटियां बजाते, ये लोग हुजूर की राहों में कांटे बिछाते। अगर हुजूर किसी के दरवाजे से निकलते तो ये हुजूर के पाकीज़ा जिस्म पर ऊपर से कूड़ा करकट डाल देते थे। अल्लाह अल्लाह, नबी पर जुल्म और तशद्दुद की हद ये थी। अल्लाह अकबर कि मेरे हुजूर एक दिन सिहाने काबा में नमाज पढ़ रहे थे। आका करीम ने रुकू किया, आका करीम ने सजदा किया। जब मेरे आका सजदे में पहुंचे सिहाने काबा में, तो इसी काबे में काफिर मौजूद था जिसका नाम उकबा इब्ने उब्बी मुईत था। वह उठा और उठने के बाद इसने अपनी चादर का फंदा बनाया। चादर का फंदा बनाने के बाद इसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर का फंदा डाल दिया। उसके बाद इसने हुजूर की पुश्त पर अपने घुटने को रखा माज़ अल्लाह, और पूरी ताकत से इसने अपनी चादर को खींचा। हदीस पाक में आता है हुजूर की आंखें उबल पड़ी, लगता था हुजूर की सांसें रुक जाएंगी, लगता था हुजूर इंतकाल फरमा जाएंगे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यह मंजर देखा कि हुजूर सजदे में हैं, एक जालिम हुजूर का गला लगाए हुए है, आपकी पुश्त पर पैर रखकर घुटना रखकर खींच रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए। आप थोड़े दौड़े गए, आपने उकबा को धक्का दिया और आप फरमाते मक्का के लोगों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस इंसान को कत्ल करने जा रहे हो जो इंसान के कहता है अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, जिसने हमें सच्चा रास्ता दिखाया है। मक्का वालों ने अबू बकर सिद्दीक को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा, इतना मारा, आपका जिस्म खून से लहूलुहान हो गया। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर मक्का वालों से भिड़ने की जरूरत क्या है, अभी हम कम हैं, ये तुम्हें बड़ा सताएंगे। तो जानते हो अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा था? हुजूर मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान है, मेरा माल आपके कदमों पे कुर्बान है, मेरी जिंदगी आपके कदमों पे कुर्बान है। हुजूर जान दे दूंगा मगर आपको तकलीफ न होने दूंगा। मेरा इमाम बरेली से पुकारता है करूं तेरे नाम पे जाफिदा, बस जान क्या दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान सिद्दीक़ अकबर। सुभान अल्लाह।
मक्का वाले बोले मोहम्मद अब भी पढ़ोगे काबे में नमाज? तो नबी फरमाते हम डरने वाले नहीं हैं, तुम जितना सताओगे हम इतना ही काबा में सजदे जी। क्या फरमाया? तुम जितना सताओगे हम इतना ही काबा में सजदे करेंगे। अल्लाह अकबर। जानते हो जब मेरे हुजूर तबलीग इस्लाम फरमाते, आका जब गलियों में कुरान पढ़ते तो ये मक्का के कुफार गलियों में पहरा लगवा देते थे, ये तालियां बजाते, ये सीटियां बजाते, इतना शोर करते कि किसी को कुरान की आवाज नहीं पहुंच पाती। जब मेरे हुजूर गलियों में इस्लाम की तबलीग फरमाते तो आपका सगा चचा अबू लहब गलियों में पीछे पीछे ऐलान करता था, ऐ लोगों इसकी मत सुनना, ये दीवाना है, ये मजनू है, ये पागल है। अल्लाह की कसम आप सोचो तो सही, जिसका सगा चाचा मेरे आका करीम को दीवाना कहता हो, मजनू कहता हो, क्या आका करीम को दुख नहीं होता होगा? क्या आका करीम को तकलीफ नहीं होती होगी? मगर अल्लाह फरमाता महबूब परेशान न हो, मैं तुझे जमाने में हुकूमत अता फरमा दूंगा। अल्लाह अल्लाह। एक दिन मेरे हुजूर अल्लाह अकबर नुज़हतुल मजालिस की हदीस है, बाजार जुल मजाज में तबलीग इस्लाम करने के लिए गए। जब अबू जहल ने देखा हुजूर के ऊपर, अबू जहल ने मिट्टी फेंकना शुरू कर दिया। आका करीम के ऊपर इतनी मिट्टी फेंकी कि आपकी जुल्फे अल्लाह अकबर गर्दालूद हो गई, आपका चेहरा गर्दालूद हो गया, आपका चेहरा गर्दालूद हो गया, आपकी डाली गर्दालूद हो गई। और अबू जहल कहता था लोगों इसकी बात ना सुनना, ये दीवाना हो गया है, ये चाहता है हम लातो मनात की इबादत को छोड़ दें। और अबू जहल ने मेरे हुजूर की जानिब मुस्कुरा कर कहा था, ऐ मोहम्मद तू जब तक तबलीग इस्लाम को नहीं रोकेगा हम यूं ही तुझे जलील करेंगे माज़अल्लाह, यूं ही तेरे पीछे तालियां पीटेंगे। तब मेरे हुजूर ने आंखों में आंखें डालकर कहा था, ऐ अबू जहल तू तो अकेला है, अगर तमाम दुनिया की शैतानी ताकत है मोहम्मद के सामने इकट्ठी हो जाए, मोहम्मद फिर भी करेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे आका ने कहा था जान दे दूंगा मगर तबलीग इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। चैलेंज किया था मक्का वालों ने, अब भी पढ़ोगे नमाज? मेरे हुजूर दूसरे दिन पहुंच गए काबे के सामने नमाज पढ़ने। अच्छा बात समझ में आ रही है जी? सबके आ रही है? बोले सुभान अल्लाह। अब जब मेरे हुजूर काबे के सामने नमाज पढ़ने पहुंचे, अल्लाह अल्लाह, हुजूर क़ियाम में है, मक्का वालों ने कुछ नहीं कहा, हुजूर रुकू में है, मक्का वालों ने कुछ नहीं कहा। अब जब मेरे आका ने सजदा किया तो जानते हो नबी का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल बोला, है कोई मक्का में जो मोहम्मद की पुश्त पे इब्ने फुला कबीले के ऊंट की ओजड़ी रख दे? हुजूर हुजूर कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि आका करीम के जिस्म से मुझको अंबर से बढ़कर खुशबू आती थी। आका करीम जिस गली से गुजर जाए वो गली खुशबुओं से महकने लगती थी। अगर सहाबा को नबी को ढूंढना होता तो किसी से नहीं पूछते, बल्कि नबी की खुशबू को सूंघते सूंघते नबी तक पहुंच जाते थे। सुभान अल्लाह। नबी का मुझको अंबर का जिस्म, नबी का खुशबूदार जिस्म, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पे ओझड़ी को रखा गया, अल्लाह अल्लाह, ओझड़ी बड़ी भारी थी, हुजूर का कंधा झुक गया, हुजूर उठना चाहते थे मगर ओझड़ी के वजन की वजह से हुजूर उठ ना सके। अल्लाह अल्लाह, मक्का के जितने भी कुफ्फार थे वो ठट्टे मार मार कर हंस रहे थे। मुसलमानों हम कहते हमारी जिंदगियों में परेशानी है, देखो तो सही हुजूर के सामने कैसी कैसी परेशानियां थी। हुजूर को गालियां दी जा रही थी, हुजूर के पत्थर मारे जा रहे थे। अल्लाह अल्लाह, कुफ्फार ठट्टे मार मार के हंस रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गिर गिर पड़ते थे। हजरत फातिमा ज़हरा नबी की बेटी उस वक्त कम सिन थी, कई उम्र थी। जब आपने हुजूर का ये हाल देखा आप दौड़ी दौड़ी आई और आपने हुजूर की पुश्त से अल्लाह अकबर उस ओजड़ी को हटाया और मक्का के कुफ्फार की आंखों में आंखें डालकर कहा था, जालिमो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उस पैगंबर के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो जो सजदे में तुम्हारे लिए दुआएं करता है, जो रातों को तुम्हारे लिए बेदार रहता है, जो तुम्हारे ईमान की दुआएं करता है। जब मेरे हुजूर ने सलाम फेरा, फातिमा ज़हरा नबी के सीने से लग गई और नबी के सीने से लगकर कहती हैं, ऐ मेरे बाबा, इन मक्का वालों का ये जुल्म कब तक चलता रहेगा? आखिर ये कब तक आपके पत्थर मारते रहेंगे? ऐ मेरे बाबा, इनका जुल्म कब तक
बंद होगा जब मेरे हुजूर ने अपनी बेटी को रोते देखा। फातिमा की पेशानी को चूम कर कहा था आमना के बेटे ने, ऐ मेरी बेटी फातिमा परेशान मत हो। आका का दिल दुखा, इतना दुखा कि हुजूर ने अपने हाथों को उठा लिया। मेरा इमाम बरेली से कहता है, इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बनकर निकली दुआए मोहम्मद। तो आलम है चाहते खुदा की रजा, पर खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दो आलम है चाहते खुदा की रजा, पर खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हजरत फातिमा कहती है, बाबा कब तक ये जुल्म होता रहेगा। जब आका ने अपनी बेटी को रोते देखा, हुजूर ने यूं हाथों को उठाया, आसमान की जानिब काबा गवाह है। अल्लाह के रसूल ने अर्ज किया, अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, ऐ मेरे मौला कुरैश के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले ले। अब हुजूर आगे फरमाते हैं, अल्लाह अबू जहल को अपनी गिरफ्त में ले ले, अल्लाह उमैया को अपनी गिरफ्त में ले ले, अल्लाह शैबा को अपनी गिरफ्त में ले ले, अल्लाह उतबा को अपनी गिरफ्त में ले ले। जब मेरे हुजूर ने उनके लिए ये दुआ की, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मैंने बदर के मैदान में देखा था कि जिसके लिए हुजूर ने दुआ की थी, बदर के मैदान में सबके लाशें पड़े हुए थे। अबू जहल का लाशा कहीं पड़ा था, उमैया का लाशा कहीं पड़ा था, शैबा का लाशा कहीं पड़ा था। अल्लाह अकबर, आंखें कहीं थी, अल्लाह अल्लाह सीना कहीं था, गर्दन कहीं थी। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं, हुजूर ने फरमाया, इन्हें बदर के गड्ढे में इकट्ठा कर दो। तमाम कुफ्फार को बदर के गड्ढे में इकट्ठा कर दिया। अब जब ये गले में पहुंचे तो हुजूर फरमाते हैं, अबू जहल तू कहता था मोहम्मद को मिटा दूंगा, देख मोहम्मद जिंदा है, तू बर्बाद हो गया है। उमैया तू बर्बाद हो गया है, शैबा तू बर्बाद हो गया है। तो मैं क्यों न बोलूं, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बूझे जिसे रोशन खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अच्छा इजाजत हो तो और बात बढ़ाऊं थोड़ी आगे, इजाजत है? हाथ उठाकर बताएं कितने लोगों की इजाजत है? माशाअल्लाह सबकी इजाजत है। पीछे वालों की इजाजत नहीं है, पीछे वाले तो आते ही सुभान अल्लाह ना कहने के लिए हैं। लेकिन आप भी सुभान अल्लाह कहो, सवाब मिलेगा जलसे में आने का, सुभान अल्लाह कहने का। देखो बातें मत करो, आप बातें करेंगे तो फिर तकरीर करने में परेशानी होगी। अरे बैठो भाई, माशाअल्लाह। मचल कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुक्म हो गया है कि थोड़ी देर इंशाअल्लाह और बोलना है। चंद हदीसें मैं आपको और सुना दूं, फिर अपनी जगह ले लूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर पर जुल्म किए गए, सिर्फ हुजूर पर जुल्म नहीं किए गए, अल्लाह अकबर। इसी मक्का में एक सरदार था जिसका नाम उमैया बिन खलफ था। जानते हो इन सरदार के पास एक गुलाम था जिसका नाम बिलाल हबशी था। लोगों, मक्का मदीना इस्लाम की राजधानी है, मगर जब मक्का में सुबह होती तो हजरत बिलाल की गर्दन में रस्सी डाल दी जाती और मक्का के हर चौराहे पर हजरत बिलाल को घसीटा जाता। हजरत बिलाल की पुश्त पर लाठियां बरसाई जाती। हजरत बिलाल के इतने कोड़े मारे जाते कि बिलाल का जिस्म खून से लहूलुहान हो जाता, आपके कपड़े खून से लहूलुहान हो जाते। एक दिन उमैया ने हजरत बिलाल के गले में रस्सा डाला और कहने लगे, बिलाल बता अब भी मोहम्मद का कलमा पड़ेगा? तो बिलाल ने मुस्कुरा कर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप भी बोले मुस्कुरा कर, ला इलाहा इल्लल्लाह। उमैया का गजब भड़क उठा। इसने मक्का के नौजवानों को इकट्ठा करके कहा, बिलाल को इतना मारो कि ये इस्लाम छोड़ दे, ये दीन छोड़ दे, ये मोहम्मद की गुलामी को छोड़ दे। चारों जानिब से पत्थरों की बारिश होने लगी। कोई पत्थर बाजू पर लगता, कोई पत्थर पेशानी पर लगता। बिलाल के तमाम जिस्म को खून से लहूलुहान कर दिया गया। मक्का के हर चौराहे पर बिलाल को मारा गया। जब जालिमों का इस पर दिल न भरा तो हजरत बिलाल को मक्का के बाहर अल्लाह अकबर रेत पर लेकर गए। बिलाल को घुटनों के बल बिठाया गया। इतने कोड़े मारे गए, इतने गोले मारे गए, तमाम पुश्त बिलाल की खून से लहूलुहान हो गई। मुबारकपुर के मुसलमानों, इस्लाम यूं ही हम तक नहीं पहुंचा है, इसके लिए बिलाल ने अपने खून को बहाया है, इसके लिए बिलाल ने अपनी ज़बां को जलाया है। हजरत बिलाल को जब उस जलते हुए रेत पर लिटाया गया, जब रेत ने बिलाल के जख्मों को काटा, बिलाल रोना चाहते थे मगर ईमान बोला बिलाल रोना नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तुझे आजमा रहा है, नबी की मोहब्बत आजमा रही है। जितना डटा
रहेगा इतना ही बड़ा मर्तबा मिलेगा। हजरत बिलाल से पूछा, बिलाल अब भी कलमा पड़ेगा मोहम्मद का? तो दीवाना बोला, मस्ताना बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जालिमों को बिलाल पे गुस्सा आया, बिलाल को लिटा दिया गया, आपके पैरों पर पैर रख दिया गया, आपके हाथों को पैर, आपके हाथों पर पैर रख दिए गए। दो जवान गए, एक वजनी पत्थर को उठा कर लाए, बिलाल के सीने पर रख दिया। अल्लाह की कसम, हदीस रसूल कहती है जब बिलाल के सीने पर पत्थर रखा गया, बिलाल की आवाज दबने लगी, बिलाल की सांसें उखड़ने लगी, बिलाल की आंखें उबलने लगी, लगता था बिलाल मर जाएंगे। मक्का के जवानों ने कहा, बिलाल मर गया तो जुल्म किस पर करेंगे, बिलाल मर गया तो जुल्म का निशाना कौन बनेगा। पत्थर को हटाया गया। जब चंद सांसें गुजरी तो हजरत बिलाल की सांसों में सांसें आई। हजरत बिलाल जब खड़े हुए तो मक्का के कुफार बोले, बता बिलाल अब भी नबी का कलमा पड़ेगा? तो बिलाल ने उनकी आंखों में आंखें डाली, फरमाते उमैया आंखें तेरी है तू ले ले, जबान तेरी है तू ले ले, हाथ तेरे हैं तू ले ले, पैर तेरे हैं तू ले ले, मगर दिल का क्या करेगा? दिल तो मैंने आमिना के लाल को दे दिया है, दिल तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दे दिया है। मेरा इमाम इसीलिए तो कहता है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस जान क्या दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले मचल कर सुभान अल्लाह। अब चूंकि सब बातें बयान करने का वक्त नहीं है, चंद बातें मैं इंशाअल्लाह अपने बयान से उठाऊंगा। जुल्म इतना बड़ा, बिलाल की जबान को जलाया गया, हजरत अम्मार बिन यासिर की वालिद और वालिद को कत्ल किया गया। रब ने जिब्रील को भेजा, जाकर कहा महबूब, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील कहो मेरे महबूब से तैयारी करे। इधर जिब्रील आए, उधर मक्का के पंचायत घर में मशवरे हो रहे हैं। मक्का का हर सरदार मौजूद है, हर बासल लोग मौजूद हैं। कहने लगे यार मोहम्मद वालों को मारा भी, सताया भी, जलाया भी, पता नहीं कौन सी शराब पिला दी है, जान दे देते हैं मगर इस्लाम को नहीं छोड़। सुभान अल्लाह। 1500 साल हो गए, 1500 कितनी कोशिशें कर ली लोग दीन को छोड़ दे, मगर दीवाने बोले गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सब बर्दाश्त है, मगर नबी के दीन से गद्दारी बर्दाश्त नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुसलमान सब कुछ दे सकता है मगर ईमान बोलो नहीं दे सकता, जोर से बोलो ईमान नहीं दे सकता। इधर जिब्रील नबी की बारगाह में है, पंचायत हो रही है, और इन पंचायत वालों के दरमियान एक बूढ़ा बैठा है, कंबल ओढ़े हुए। अच्छा। मक्का वालों ने पूछा भाई तू कौन? तो कहने लगा मैं नजद का शेख हूँ, नजद से चलकर आया हूँ, मैं भी मशवरे दूंगा। मगर ये नजद का रहने वाला नहीं था, ये शैतान था जो इन लोगों के दरमियान आया था जी। मशवरा देने के नबी को कैसे कत्ल किया जाए। सबसे पहले एक काफिर खड़ा हुआ जिसका नाम अबुल बख्तरी था। कहने लगा मोहम्मद से छुटकारा चाहिए तो कैद कर दो, कैद जी। लियो से भी तू का ये चाहते थे कि मोहम्मद को कैद कर दिया जाए। कहने लगा मोहम्मद को कैद कर दो, ताला डाल दो, एक सुराख खोल दो, खाना दो, पानी दो, मोहम्मद कैद रहेगा तो कुरान नहीं पढ़ेगा जी। ये पावर है कुरान की। तो शैतान बोला चुप, तू जानता नहीं मोहम्मद के दीवानों को, अबू बकर, उमर को, अली को जान दे देंगे जी, मगर मुस्तफा को कैद नहीं होने देंगे। जोर से बोलो मुस्तफा को कैद नहीं होने देंगे। तो दूसरा खड़ा हुआ, दूसरा खड़े होने के बाद कहने लगा मैं कहता हूं मोहम्मद को मक्का से बदर कर दो, मक्का में नहीं होगा तो कुरान सुनना नहीं पड़ेगा, इस्लाम की तबलीग सुननी नहीं पड़ेगी। शैतान बोला तेरे मशवरे पे लानत, क्या तुझे मालूम नहीं है मोहम्मद की जबान में कैसा असर है? जिससे बात कर लेता है उसे अपना बना लेता है, जिससे बात करता है उसे मस्ताना बना लेता है। शैतान बोला जहां जाएगा इस्लाम का गुलशन वहीं शुरू हो जाएगा, लोग वहीं कलमा पढ़ेंगे, लोग वहीं कुरान पढ़ेंगे। जब सब ने अपना मशवरा पेश कर दिया तो अबू जहल खड़ा हुआ। अबू जहल खड़ा होने के बाद कहता है मेरी भी तदबीर सुनो, मेरी भी तरकीब सुनो, मेरा भी मशवरा सुनो। सब बोले तू भी बोल। अबू जहल कहने लगा एक काम करो, मक्का में 40 कबीले हैं, 40, हर कबीले से एक नौजवान को इकट्ठा करो जो बहादुर हो, सरदार का बेटा हो, और जब मोहम्मद अपने घर में हो, जैसे ही वो घर में पहुंचे उनके घर को चारों जानिब से घेर लो। जब मोहम्मद अपने घर से निकले तो 40 तलवारें एक साथ मोहम्मद पे हमला करे। जब 40 कबीले कत्ल करेंगे तो किसी में ताकत नहीं जो हमसे जंग कर
सके। अल्लाह की कसम इधर तदबीरें हो रही हैं। जब शैतान ने सुना तो मारे खुशी के ताली बजाने लगा। इधर कुफ्फार तदबीर कर रहे हैं, उधर रब ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील जा नबी से मेरा सलाम कह। जिब्रील आए, कहते या रसूल अल्लाह रब का सलाम लाया हूँ। नबी फरमाते कहो। जिब्रील कहने लगे आका मक्का को छोड़े मदीना को हिजरत करें, इसलिए कि अल्लाह मदीने को इस्लाम की राजधानी बनाना चाहता है। इसलिए दुनिया का सुन्नी कहता है मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, फकीरों गरीबों को ठहराने वाले अजब रंग पर है बहारे मदीना, के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए, बसे मर्ग हो कर दे गुबारे मदीना, और दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रब ने फरमाया नबी हिजरत करो मक्का से मदीना। आका करीम से कहा गया दोपहर के वक्त में नबी पहुंचे अबू बकर सिद्दीक के घर जी, यारे गार के घर, मुस्तफा अपने साथी के घर गए। नबी ने दरवाजा खटखटाया, अबू बकर सिद्दीक फरमाते हुजूर हुक्म। आका ने फरमाया चलो हिजरत का हुक्म है। अबू बकर कहते मैं भी चलूंगा। नबी ने फरमाया सिद्दीक सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। हजरत आयशा कहती है मैंने अपने बाबा को इतना रोते कभी नहीं देखा। पूछा बाबा आंखों में आंसू किस लिए हैं? फरमाया बेटा ये गम के नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं। सुभान अल्लाह। किसके आंसू हैं बोलो? खुशी के आंसू हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते आका 4 महीने से 2 ऊँटियां पाल रहा हूं बबूल के पत्ते खिला खिला कर, एक आपके लिए एक मेरे लिए। नबी फरमाते लूंगा जब जब तुम मुझसे कीमत लेगा। नबी ने कीमत अदा की। अब जब रात का वक्त हुआ नबी चलने को तैयार हुए तो आका करीम ने हसनैन के बाबा को बुलाया, फातिमा तो जहरा के शोहर को बुलाया, अब मेरे आका ने अपने दामाद को बुलाया। फरमाते आईना अली इब्ने अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे अली कहाँ हैं? शेरे खुदा ने अर्ज की आका हाजिर हूँ। नबी फरमाते दुश्मन ताकुब में है, मेरे घर का मुहासरा किए हुए है। आज मेरे बिस्तर पे मैं नहीं बल्कि अली सोएगा। सैयदुल अंबिया सुला रहे हैं, सैयदुल औलिया सो रहा है। नबी फरमाते अली मक्का वालों की अमानतें देना, सुबह को उठना तू भी मदीने आ जाना। सुभान अल्लाह। अब जब मेरे नबी निकलने लगे अपने घर से 40 दुश्मन आपको मुहासरे में लिए हुए हैं। कब नबी निकले कब तलवारें बरसा दे, कब नबी निकले कब टुकड़ों में बांट दिया जाए, कब नबी निकले कब कत्ल कर दिया जाए। मेरे नबी ने चंद कंकरों को उठाया और नबी पढ़ते हैं यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। नबी ने कुरान की इब्तिदाई आयत कोई सूरत की पढ़ा, पढ़ने के बाद कुफ्फार के सरों पे डाल दिया। नबी निकल कर चले गए मगर किसी काफिर को नजर नहीं आए। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। नबी तूने जो कंकरी फेंकी थी हाथ तेरा था मगर ताकत परवरदिगार आलम की थी। इसलिए बरेली का इमाम कहता है सरवर कहूँ के मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ। नबी निकल कर चले गए मगर किसी को नजर नहीं आई। नबी ने अबू बकर सिद्दीक को लिया। मैंने कहा था ना मोटी मोटी बातें बताऊंगा, मुफ्ती साहब का इंतजार है। नबी ने अबू बकर सिद्दीक को लिया। जब मेरे नबी और अबू बकर सिद्दीक मक्का से निकले तो जब तक रास्ता हमवार था अबू बकर सिद्दीक पीछे पीछे, नबी आगे आगे। मगर जब पहाड़ियों का दौर शुरू हुआ तो सिद्दीक के अकबर के चलने का अंदाज बदल गया। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली अपनी किताब में लिखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक कभी नबी के 10 कदम आगे चलते, कभी 10 कदम पीछे चलते, कभी 10 कदम दाएं चलते, कभी 10 कदम बाएं चलते। आका ने पूछा सिद्दीक ये कौन सी अदा है? कभी आगे चलता है, कभी पीछे चलता है, कभी दाएं कभी बाएं चलता है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह दुश्मन ताकुब में है, तीर आगे से भी आ सकता है, तलवार पीछे से भी आ सकती है, नेजा दाएं से भी आ सकता है, तलवार बाएं से भी चल सकती है। हुजूर अबू बकर सिद्दीक की तमन्ना यह है अगर आपकी जानिब तलवार चले, नेजा चले, तीर चले तो दुश्मन की तलवार
हो मगर सीना अबू बकर सिद्दीक का हो। आका इसलिए कि मैंने जान, अपना तन, अपना धन, अपना मन, सब कुछ मदीने वाले तुझ पे कुर्बान कर दिया है। मेरा इमाम कहता है करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस जान क्या दो जहां। जी इसे ही तो इश्क बोलते हैं। ज़बानी इश्क इश्क नहीं होता, इश्क वो होता है जो मैदान अमल। जी बेशक। और ऐसा इश्क किसका था? अबू बकर सिद्दीक का था। मेरे नबी ने मदीनतुल मुनव्वरा के करीब खड़े होकर मक्का को, काबा को देखकर कहा था, ऐ मक्का तू मुझे दुनिया में सबसे अजीज है। क्या? मेरा दिल नहीं चाहता मैं तुझे छोड़ूं, मगर मेरी बस्ती के लोगों ने तेरी जमीन को मुझ पे तंग कर दिया है। मगर मक्का याद रख, आमना का लाल लौट कर जरूर आएगा, आमना का लाल जरूर आएगा। उसके बाद मेरे नबी अबू बकर सिद्दीक के साथ चले। जब नबी एक पहाड़ पे चलना शुरू करते हैं, आका के कदमों से खून निकलने लगता है, आका के कदम जख्मी हो जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, आका आप जख्मी हैं, मेरी पुश्त पर, मेरे कांधों पर सवार हो जाएं। नबी सवार हो गए। अब मेरे नबी एक गार के सामने पहुंचे जिसको दुनिया गारे शोर के नाम से जानती है। इससे पहले गारे शोर को कोई नहीं जानता था, चंद लोग जानते थे। नबी गारे सार के शोर के सामने पहुंचे तो जमाने में शोर हो गया कि ये गार भी दुनिया में मौजूद है। ये नबी का करम है। जब नबी गारे शोर के दरवाजे पे खड़े हुए, नबी ने कदम बढ़ाए, अबू बकर ने रोक दिया, हुजूर रुक जाएं, पहले गुलाम जाएगा फिर आका जाएगा। जोर से बोले यार। अच्छा बताएं मेरी मेहनत में कोई कमी है? नहीं। हदीस पाक के अलावा मैंने आपको कुछ सुनाया? नहीं। तो आप मचल कर बोले। नबी की हदीस सुनकर तो दीवाने मचल जाते हैं। सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लगे कि आप बेदार होकर सुन रहे हैं। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अबू बकर बोले हुजूर पहले मैं फिर आप, इसलिए कि गार में सांप भी हो सकता है, कीड़ा भी हो सकता है। तमन्ना यह है अगर कोई काटे तो अबू बकर को काटे और अबू बकर नबी पे कुर्बान हो जाए। जी बेशक। कोई कहता है कि लैला मजनू की मोहब्बत देखो, कोई कहता है श्री फरहाद की मोहब्बत देखो। अरे हदीस रसूल से देखनी है तो अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत मुस्तफा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सब कुछ दे दिया अबू बकर को नबी की मोहब्बत ने। अबू बकर सिद्दीक गारे शोर में पहुंचे। छोटे छोटे पत्थरों से आपने सुराखों को बंद किया। जब पत्थर हाथ ना आए तो आपने कपड़े से सुराखों को बंद किया। एक सुराख के लिए न कपड़ा बचा न पत्थर बचे। अबू बकर ने अपनी एड़ी को रख लिया। कहते हुजूर तशरीफ ले आए। जब मेरे आका तशरीफ लेकर चले तो गारे शोर नबी के चेहरे बद्दुहा से रोशन हो गया। अबू बकर सिद्दीक बैठ गए। कहने लगे हुजूर आप थक गए हैं। जबकि इतना ही तो अबू बकर चले थे, इतना ही तो पहाड़ पे अबू बकर सिद्दीक चले थे। मगर अबू बकर कहते थे मेरा चैन नबी पे कुर्बान, मेरी राहत नबी पे कुर्बान, मेरा आराम नबी पे कुर्बान। अबू बकर कहते हुजूर आप मेरे जान पर तशरीफ फरमा हो जाएं। जब मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक की जान पे सर रखा, नबी ने आंखें बंद कर ली। अबू बकर कभी गार को देखते हैं, कभी नबी के चेहरे को देखते हैं। आज जलवा नबी का है, नजर अबू बकर सिद्दीक की है। इश्क कहता है अबू बकर कामयाब हो गया, इसलिए कि दुनिया की तजल्लियां तेरी आगोश में है, दुनिया की रानाइयां तेरी आगोश में है, दुनिया के कमाल तेरी आगोश में है, दुनिया का जमाल तेरी आगोश में है। अबू बकर ये नबी का जलवा नहीं है बल्कि कायनात तेरी आगोश में है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। नारे तकबीर। तशरीफ़ रखें आप हजरत, बैठ जाएं। अब जिस शख्सियत का इंतज़ार था अल्हम्दुलिल्लाह वो आ चुके हैं। बैठ जाएं आप हजरत, बैठ जाएं। अच्छा जब खड़े हो गए तो फिर थोड़ा थोड़ा मिल के बैठ जाएं। जो जगह बीच में खाली है इसको पुर कर लें। बैठ जाएं, बहुत तेज़ी के साथ बैठ जाएं जल्दी से। तमामी हज़रात तशरीफ रखें, माहौल ख़राब ना करें। आपका जलसा आप ही को कामयाब बनाना है और इंशाल्लाह जल्दी इस प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया जाएगा क्योंकि मुफ्ती साहब भी बिल्कुल सही टाइम पे आ गए हैं। 10-12 मिनट इंशाल्लाह मैं और बोलूँगा, फिर मुफ्ती साहब का खिताब होगा। तमामी हज़रात बैठ जाएं भाई, बैठ जाओ, क्या परेशानी है? आपने मेहनतें की हैं तो इसको कामयाब भी करें। बोलें सुभान अल्लाह।
अबू बकर सिद्दीक का ईमान कहता अबू बकर ये नबी के जलवे ही नहीं है सिर्फ, बल्कि कायनात तेरी आगोश में है। इधर अबू बकर खुश हो रहे हैं, उधर इस गार में एक जमाने से एक सांप मुस्तफा की आमद का इंतजार कर रहा। किसकी आमद का? ये चंद जुमले बयान करके एक हदीस और सुना दूं, अपनी जगह लूंगा इंशाल्लाह, परेशान न हो। बोले सुभान अल्लाह। जो जाने वाले थे वो चले गए। यही माहौल है हमारे इलाके के जलसों का कि 11:30 बजे आधे भाग जाते हैं। जो बैठे हैं इंशाल्लाह वो सुनने वाले वो लास्ट तक रहेंगे। बोले सुभान अल्लाह। एक सांप नबी का एक जमाने से इंतजार कर रहा था। जब मुस्तफा के दीदार का वक्त करीब आया तो अबू बकर सिद्दीक की एड़ी बीच में आ गई। सांप बोला अबू बकर एड़ी को हटा ले, इसलिए कि तू भी नबी का आशिक है, मैं भी नबी का आशिक हूँ, तू भी नबी का चाहने वाला, मैं भी नबी का चाहने वाला। एड़ी हटा लेगा, नबी का दीदार करूंगा, मैं चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर। सांप बहुत देर तक इंतजार करता रहा, दूसरे सुराखों में गया तो पत्थर न हटे। जब सांप की अल्लाह अकबर सब्र का पैमाना, सांप के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो उसने अबू बकर सिद्दीक की एड़ी में डसा, काटा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मुझे यूं लगा जैसे पहाड़ मेरे जिस्म पर रख दिए गए हो, उसका जहर मेरे जिस्म में सरायत कर गया, मेरे खून में सरायत कर गया। अबू बकर सिद्दीक फरमाते तकलीफ तो थी, दर्द तो था, मगर मैंने ठान लिया था जान दे दूंगा मगर नबी की नींद में खलल नहीं आने दूंगा। सांप ने एक बार काटा, अबू बकर सिद्दीक ने बर्दाश्त किया, दूसरी बार काटा, बर्दाश्त किया। जब तीसरी बार काटा अबू बकर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आप फरमाते मेरी नसों का जो दर्द था वो मेरी आंखों में पानी बहा, पानी बनने के बाद वो अल्लाह अकबर आंसू की सूरत में मेरे रुखसार पे चला, मेरे रुखसार पे बहने के बाद मेरी दाढ़ी को पार करता हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूखे ज़ेबा पर जाकर गिरा। अबू बकर तेरे आंसू पे कुर्बान, ये कायनात की सबसे हसीन जगह पर जाकर गिरा है। जब नबी के रूखे ज़ेबा पे आंसू गिरा, आका की आंख खुली। नबी फरमाते हैं मन युबकी का या अबा बकर, अबा बकर तुझे, अबू बकर तुझे किसने रुलाया? अर्ज करते आका सांप ने काट लिया है, आका सांप ने काट लिया है, दर्द बेशुमार है, बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे नबी फरमाते अबू बकर कहाँ काटा है? हुजूर एड़ी पे काटा है। नबी फरमाते एड़ी दिखा, अबू बकर की एड़ी थी। नबी ने लुआबे दहन लिया, अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पे लगा दिया। फरमाते यूं लगा जैसे सांप ने कभी काटा ही नहीं था। शायर कहता है तकदीर चमकने के आसार नजर आए, जब मतले हस्ती पर सरकार नजर आए, जैसे ही खुला उनकी रहमत का शिफा खाना, दुनिया के अतिब्बा भी बीमार नजर आए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा 3 दिन गारे सोर में रहे। कितने बोलो? तीसरे दिन कुफार पहुंचे मक्का के, नबी को तलाश करते 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 जब वो गारे सोर के करीब पहुंचे तो रब ने फरमाया मकड़ी जाला बुंदे। बोला यार क्या कहा रब ने? मकड़ी जाला बुन, कबूतरी अंडे दे दे। अल्लाह कुरान में फरमाता है व इन्ना उहैनल बुयूत लबैतुल अनकबूत। अल्लाह फरमाता है दुनिया का सबसे कमजोर तरीन घर मकड़ी का घर है। रब ने फरमाया जाला बुंदे। तवज्जो है, कुफार आए, कहने लगे नबी आए होते तो मकड़ी का जाला नहीं होता, नबी होते तो कबूतरी के अंडे नहीं होते। पता चला अगर रब अपने महबूब को बचाना चाहे तो दुनिया के सबसे कमजोर घर मकड़ी के जाले से बचा ले। पता ये चला डरना नहीं है, दबना नहीं है, इसलिए कि मौत और हयात रब के हाथ में है। अल्लाह जब मारेगा तो कोई बचा नहीं सकता, खुदा जिंदा रखेगा तो कोई मार नहीं सकता। इसलिए कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह का करम देखो, जिस कबूतरी ने गारे सोर के मुंह पे अंडे दिए थे, अल्लाह ने उसको ये कमाल दिया कि आज भी रोज़े रसूल पर गुंबदे खजरा के करीब जो कबूतर रहते हैं वो किसी और के नहीं बल्कि इसी कबूतरी की नस्ल से है। ये कमाल है नबी के इश्क का। उधर अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं हुजूर इन्होंने अगर पैर देख लिया मैं पकड़ लेंगे। आका फरमाते डर मत, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ने फरमाया कुरान में ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। मेरा महबूब कह रहा था अबू बकर सिद्दीक से डर मत, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। आखिरी हदीस सुने 2-4 मिनट में। हुजूर 3 दिन के बाद गारे सोर से निकले।
आका चलते गए समंदर के किनारे किनारे रास्ता बदल कर एक जगह हुजूर को जब भूख लगी तो सामने देखा आका ने के खैमा है। क्या है? जोर से बोले हैं। खैमा। नबी तशरीफ ले गए अबू बकर सिद्दीक के साथ, देखा आका ने 70 साल की बूढ़ी मौजूद है। इस बूढ़ी का नाम उम्मे माबद है। आका करीम ने फरमाया, बूढ़ी तेरे पास कुछ खाने को हो तो दे, हम खरीदेंगे, पीने को हो तो दे, हम खरीदेंगे। बूढ़ी ने कहा, ए आने वाले नौजवान, तू बड़ा हसीन है, तू बड़ा खूबसूरत है, दिल तो चाहता है तुझे खाने पीने दूं, मगर सब खत्म हो गया है। मेरी बकरियां मेरा शोहर चराने ले गया है, अब न खाने के लिए कुछ है न पीने के लिए कुछ है। आका ने देखा उसके खेमे में बकरी बंधी थी। नबी फरमाते, तू कहे तो बकरी के थनों से दूध निकाल लो। बूढ़ी कहती है, ये दूध नहीं देती है, इसके थन सूख गए हैं। अबू बकर सिद्दीक फरमाते, परेशान न हो, इजाजत देना तेरा काम है, दूध लेना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का काम है। बूढ़ी शशो पंज में है, बूढ़ी हैरत के आलम में है। नबी फरमाते, बर्तन लेकर तो आओ। जब बूढ़ी बर्तन लेकर आई, मेरे हुजूर ने बर्तन को लिया और आका ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब नबी ने बूढ़ी के थनों पर हाथ रखा तो बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया। बूढ़ी हैरान है, परेशान है। नबी फरमाते, अबू बकर सिद्दीक दूध पियो। अबू बकर ने सैर होकर पिया। नबी फरमाते, उम्मे माबद तुम भी पियो। उम्मे माबद ने दूध पिया, मगर फिर भी बकरी दूध देती रही। आका फरमाते हैं, आका ने खुद भी दूध को सैर होकर पिया, मगर बकरी दूध देती रही। एक बर्तन भरा, दो बर्तन भरे। हदीस पाक में आता है, बूढ़ी के घर में जितने भी बर्तन थे सबके सब दूध से पूर हो गए, मगर बकरी दूध देती रही, बकरी दूध देती रही। जब उम्मे माबद उसके शोहर ने ये कमाल देखा तो कहते, आमना के बेटे देर न कर, कलमा पढ़ा ले, मुसलमान बना ले। जब हबीब का आलम ये है तो खुदा का आलम क्या होगा। हज़रत आखिरी जुमले मैंने हदीस से पाक की किताब में पढ़ा है, तारीख में पढ़ा है। उसके बाद ये बकरी 18 साल तक जिंदा रही, 18 साल मुसलसल दूध देती रही। दौरे फारूकी में एक कहत आया आमुर रिमात का, उस कहत में जितनी ऊँटनियां थी सबके थन दूध से सूख गए। बकरियों ने दूध देना बंद कर दिया, भेड़ों ने दूध देना बंद कर दिया, भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया। जितनी भी बकरियां थी सबने दूध देना बंद कर दिया। ऐसे कहत में भी ये बकरी लगातार दूध देती रही, इसलिए कि जितनी बकरियां थी आम थी, जितनी ऊँटनियां थी आम थी, जितनी भेड़ें थी आम थी। ये जो बकरी थी ये खास थी, इसलिए कि इसके थनों को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने छू लिया है। इसलिए तो मैं कहता हूँ वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। ऐसे हमारे महबूब है, ऐसे हमारे नबी हैं, इसलिए रात दिन उनका चर्चा करो, सुनो, उन पे दुरूद पढ़ो। अल्लाह से दुआ है, मैंने जो कुछ कहा कम इल्मी की बुनियाद पर कोई गलती कोई खता कर दियो, अल्लाह माफ़ फरमाए। सभी आज़ाद तजदीद ईमान के लिए कलमा पढ़ें, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस्तादुल उलमा मुफ्ती जलीसुल क़ादिर साहिब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं, बड़े ख़तीब हैं, उम्दा बयान मुदल्लल मुफस्सल आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। सुनकर जाएंगे ना, सुनकर बोले इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।